2 11 2 11 बोलते चलो, उससे पहले सारे क्वेश्चन बोल दो, उसके बाद फिर हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 2 3 11 हाँ 6 7 ठीक है 2 6 3 6 7 11 1 ठीक है 1 2 3 6 7 9 ठीक है। अभी अभी एक साथ डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 22 12 22 271 271 271 71 है 16 8 9 16 8 9 है 25 24 ठीक है। और कोई डाउट? 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 16 22 24 25 ठीक है। इतने क्वेश्चन हैं। और कोई डाउट नहीं है ना? चलो होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Two identically sphere of the equal mass and placed on a smooth curved radius of 3r ठीक है, curved radius of 3r where r is the radius of the each sphere, then the ratio of the reaction force between the cup and the sphere to reaction and any reaction cup force between cup and any sphere to the reaction between the two sphere is, इनका रेशियो पूछ रहा है। टू आर और 2r 60 डिग्री का एंगल है। एक नॉर्मल ये लगा n1, इस पे नॉर्मल लगा n1 जमीन से, इस पे लगा n1, दोनों बराबर लगने वाला है n1 इसके बीच में ये n2 और इस पे ये लगा n2 और वेट mg ठीक है। n1 को रिजॉल्व कर लो, n1 का कंपोनेंट ले लो इधर, ये 60 तो n1 cos 60 तो n1 cos 60 बराबर n2 इक्विलिब्रियम में रखने के लिए रेशियो निकाल लिया, आंसर आ गया भाई। जमीन से नॉर्मल n1, इधर से लगा नॉर्मल n2 और वेट लगा नीचे mg, तो n1 का रिजल्ट कंपोनेंट ले लिया इस तरफ। n1 का कंपोनेंट n1 cos 60 बराबर किसके होना चाहिए? n2 के। तो रेशियो आगे कितना? cos 60 का n2 बाई n1 cos 60, जो पूछ रहा रेशियो निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 वर्टिकल डराने के लिए दे रखा है। A parabolic bowl with a bottom origin as y बराबर x square by 20 है, x and y in the meters, the maximum height at, देखो इधर आने के लिए दे रखा है। मैंने पहले बताया था कि जिस जगह पे बात करें उस जगह पे आप मान लो इस जगह पे बात करता है, कितनी हाइट पे रहेगा। मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस किया था, ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा dy बाई dx। ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। tan थीटा बराबर dy बाई dx हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 20 तो x बाई 10, स्लोप की वैल्यू x बाई 10। जिस जगह पे स्लाइड ना करे, इसका मतलब फ्रिक्शन पूछे लगने लगे, mg इधर लगने लगे और नॉर्मल इधर, तो mg साइन थीटा मैंने बताया भी था, ये mg साइन थीटा बराबर म्यू mg cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो गया म्यू। स्लाइडिंग ना हो, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन के लिए हमको पता ही है। और tan थीटा बराबर कितना है? x बाई 10 इज इक्वल टू म्यू, तो x की वैल्यू आ गई 10 म्यू, तो y की वैल्यू आ गई x स्क्वायर बाई 20। हाइट पूछ रहा है तो ये हाइट है y, तो y बताना है, आंसर पुट कर लिया। x की वैल्यू 10 म्यू, तो 100 म्यू स्क्वायर बाई 20 यानी 5 म्यू स्क्वायर, आंसर विल बी 5 म्यू स्क्वायर। ठीक है, देख लो जिस जगह पूछे
तो उस जगह टेंजेंट बना लो। और अगर मान लो कोई नॉर्मल कर्व दे रखा है तो वहां dy बाई dx, मैंने पहले बताया स्लोप tan थीटा की वैल्यू आती है dy बाई dx, और y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर x स्क्वायर बाई 20 दे रखा है। तो dy बाई dx हमारा स्लोप हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा दैट इक्वल्स टू x बाई 10। और ये किसके बराबर होता है, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन के लिए मैंने पहले ही बताया था tan थीटा बराबर म्यू होता है, तो tan थीटा बराबर म्यू पुट करके x की वैल्यू निकली, x निकला तो हाइट की वैल्यू y की वैल्यू निकली। ठीक, किस हाइट पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मैक्सिमम विच हाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सर एक्सक्यूज सर, हाँ बताओ बेटे। सर tan थीटा x बाय tan कैसे आया सर? tan थीटा बराबर y बराबर कितना है, x स्क्वायर बाई 20, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x बाई 20 दैट इज x बाई 10, है ना। यस सर। आगे समझ में, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, for the arrangement shown in figure the coefficient of friction between the two bodies is mu if both the blocks are identical then the acceleration of each block is। दोनों का मास m है, कुछ मत करो, FBD बनाओ, इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन आगे, इस पे टेंशन पीछे, इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन a है, इसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन a है, दोनों एक साथ चलेंगे। इक्वेशन लिख ली, F माइनस F इन माइनस T बराबर m है, और ऊपर वाले के लिए T माइनस F बराबर m है। ऐड कर दिया, F माइनस 2F बराबर 2m है, तो A बराबर F माइनस 2F बाई 2m। क्या पूछ रहा है भाई, A की वैल्यू निकल गई, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही है ना। तो आंसर आ गया, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू म्यू mg। ठीक है, आंसर आ जाएगा F बाई 2m माइनस म्यू जी, आंसर इज सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, समझ में आ गया ना, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, डराने के लिए दे रखा है, इसमें तो बहुत ही आसान है। इस वाले के लिए टेंशन T 4 वाले के लिए, और इस वाले के लिए टेंशन 2T 5G, ये नीचे जाएगी 4G, ये नीचे जाएगा, सर पेज थोड़ा नीचे कर लीजिए, ये नीचे जाएगा 2A से, ये ऊपर जाएगा A से, 4 वाला 5 वाला, ये नीचे 2A से जाएगा, अगर ये ऊपर x जाएगा तो ये नीचे कितना जाएगा 2x, तो ये इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन 2a। इक्वेशन लिखनी है, अब सॉल्व कर लेना है। 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू 2a, और 2t माइनस 5g इज इक्वल टू 5, तो 8 माइनस 5 3g, 8 दूनी 16 5 21 है, a बराबर g बाई 7, एक का आंसर g बाई 7, एक का आंसर 2g बाई 7, इसका आंसर g बाई 7, इसका आंसर 2g बाई 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Let A1 and A2 are the acceleration of A and B। देखो A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2, लॉजिकली सोचो, स्ट्रिंग को खाली करो, ये चलेगा x1, ये चलेगा x2, तो स्ट्रिंग कितनी खाली हो जाएगी, x1 प्लस x2। अब इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे की तरफ जा रहा है B2 और B1 से, तो इसने B1 टाइट किया, इसने B2 टाइट किया, तो इसके रिस्पेक्ट में B1 B2। ठीक है, तो A1 x1 प्लस या A1 प्लस A2 इज इक्वल टू B1 प्लस B2। क्यों, समझ सकते हैं आसानी से, ये जब x1 चलेगा, ये जब x2 चलेगा, तो इधर से स्ट्रिंग x1 खाली होगी, इधर से स्ट्रिंग x2 खाली होगी, नीचे जाएगा x3, इधर जाएगा x4, तो x3 प्लस x4 टाइट, x1 प्लस x2 स्लैक, A1 और A2 स्लैक,
B1 और B2 टाइट, A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। डराने के लिए दे रखा है स्प्रिंग के लिए, के की वैल्यू भी दे रखी है। हाँ, स्प्रिंग का तो कोई क्वेश्चन डाल दिया जबरदस्ती। A bead of mass m is attached to one end of a spring of natural length r and spring constant k बराबर this. The other end of the spring is fixed at one end a on a smooth vertical ring of radius r shown in the figure. The normal reaction b just after it released to move is ये 30 है, kx नॉर्मल mg, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, kx नॉर्मल और mg। हमको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। ये 30 है, r और r तो ये भी 30 हो गया, ये 30 तो ये भी एंगल 30 हो गया, 90 डिग्री पे ना, 30 60 30 हो गया। सबको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो kx cos 30 प्लस mg cos 30 बराबर n। ये नॉर्मल है, इक्विलिब्रियम की जस्ट कंडीशन की बात किया है तो ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा, रिंग इस तरफ चलेगी, रिंग विल मूव इस तरफ या नीचे की तरफ, इधर या इधर चलेगी, ठीक है। तो हमको नेट फोर्स इस तरफ, तो kx का इस तरफ कंपोनेंट, mg का इस तरफ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट n के द्वारा बैलेंस हो जाएंगे। तो kx कितना होगा, k x की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस समथिंग समथिंग माइनस r। x कितना है, ये लेंथ निकालो, ये r ये r, ये कितनी है, x बराबर √3r माइनस r। नेचुरल लेंथ उसकी r थी, उसको खींच दिया √3r तक, तो उसके अंदर कितना इलॉन्गेशन हो गया, √3r माइनस r। तो एक्चुअली उसकी लेंथ थी r, लेकिन अब खींच के रख दी गई है √3r, तो ये r ये √3r निकाल सकते हो ना कैसे, r और r, ये √3r आएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बन रहा है 30 30 120, तो ये आएगा √3r, निकाल भी सकते हो। तो ये लेंथ √3r और इसकी एक्चुअल लेंथ r, तो कितना इलॉन्गेशन हो गया, √3r माइनस r। तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, n बराबर हो जाएगा kx cos 30 प्लस mg cos 30, पुट कर लो, n की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू पुट कर दो √3r माइनस r, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, हालांकि हमने रिंग स्प्रिंग पे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन मैंने इतना आइडिया दे रखा था स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, kx बराबर टेंशन और x क्या है, इलॉन्गेशन। कितना इलॉन्गेशन है निकाल लिया, r नेचुरल लेंथ √3r एक्चुअल लेंथ, तो इलॉन्गेशन हो गया √3r माइनस r, दैट बिकम्स इतना इलॉन्गेशन। तो फोर्स हो गया कितना, kx, स्प्रिंग कांस्टेंट के रखा है, तो अब ये फोर्स और एक्स्ट्रा लग गया और इसके ऊपर कंपोनेंट रिजॉल्व किए, kx का इस तरफ कंपोनेंट kx cos 30, mg का इस तरफ कंपोनेंट mg cos 30। ये दोनों कंपोनेंट नॉर्मल को बैलेंस करेंगे और ये वाले कंपोनेंट जो होंगे वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे अलोंग द रिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन था, 7 हो गया। 8 देखो डराने के लिए, 3 + 4 बराबर 2a, नहीं a, a बाई a ऊपर गया तो 3 + 4 2a, 3 + 4 बराबर 2a। इसमें क्या रखा है, c को ऊपर लेके जाओ, कितना खाली होगा, a से a ऊपर चलोगे तो कितना हो जाएगा, 2a खाली हो जाएगा। अब ये वाला 3 टाइट कर रहा है, ये वाला 4 टाइट कर रहा है, तो 3 + 4 टाइट और स्ट्रिंग स्लैक 2a, तो 2a स्लैक हो गया और 3 + 4 टाइट हो गया। जब नीचे वाले सी वाले ब्लॉक को ऊपर ए चलाया जाएगा तो कितना स्ट्रिंग खाली होगी, a + a 2a खाली हो जाएगी।
ये वाला 3 चल रहा है, ये वाला 4 चल रहा है, तो 3 और 4 स्ट्रिंग टाइट हो रही है, तो 3 + 4 बराबर 2 है, तो a बराबर 3.5। सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन द figure shown, all blocks are of equal mass m, all surfaces are smooth, the acceleration of the block a with respect to the ground is? All blocks of equal mass m। अच्छा, ब्लॉक ए का पूछना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, तो पेज थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हम्म, with respect to ground, डाउनवर्ड होना चाहिए ना। mg माइनस m बराबर m है। चलो निकालना पड़ेगा, मेहनत का काम है। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। ठीक है। इधर से n प्लस ma2 साइन थीटा बराबर mg। बताता हूँ, सारी इक्वेशन लिख लूँ पहले। ma साइन थीटा n डैश mg cos थीटा प्लस n cos थीटा प्लस माइनस ma साइन थीटा। बहुत मेहनत वाला काम है, बढ़िया क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन दे रखा है, पहले ध्यान दीजिए। जनरल मेथड ये है, फोर्सेस शो किए, ठीक, इसके लिए इक्वेशन बनाई, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया,
इसके रिस्पेक्ट में ये A2 से जा रहा है और ये इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ A3 मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है। शूडो वूडो लगा के देख लिया। पहला वाला चल रहा था A1 से, तो इस पे शूडो लगाया पीछे की तरफ A1। रिजॉल्व किया, नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन निकाला, इसको रिजॉल्व किया, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन निकाला, बाकी नॉर्मल की रिएक्शन नॉर्मल नॉर्मल। इस वाले ब्लॉक को इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो A1 A2 A3 तीनों निकलेगा। इसका A2, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A2 प्लस A3 प्लस A1, मतलब इसके पास 3 एक्सेलरेशन आएंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राम। इसको भी ऐड कर लेंगे, फिर इसको भी ऐड कर लेंगे, 3 के ऊपर चल रहा है। तो A2 इधर, A3 इधर है, A2 इधर है और A1 इधर है। दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया, 180 माइनस थीटा। तो A नेट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 प्लस A3 डॉट A2 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बहुत मेहनत वाला काम है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से बैठ करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये जनरलाइज, ठीक है। ए नेट की वैल्यू देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको तो एग्जाम में टच नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत लगता है, लंबी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलो नेक्स्ट, समझ में आया ना क्या किया मैंने, फिर समझाऊं। मैंने वीडियो बनाया, इस वाले ब्लॉक को इसके रिस्पेक्ट में देगा, शूडो लगा दिया, इस वाले ब्लॉक को इसके रिस्पेक्ट में देगा, शूडो लगा दिया, सॉल्व किया, आंसर निकाला। करिए घर पे, अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, खूब सारे दे रखे हैं, हिंजेस लगा रखी, वी वेलोसिटी से घूम रहे, कंस्ट्रेंट है। A hinge constructive constraint of 3 rhombus with the ratio of 5:3:3, क्या है 5:3? A hinge construction consists of 3 rhombus with the ratio sides, अच्छा 5, 3, 2, vertices A3 moves in the horizontal direction with velocity v, velocity of A2 will be। A2 पॉइंट, A1 पॉइंट, A3 की पॉइंट, ठीक है। चलो फाइव, 3, 2, इस रेशियो में ना साइड, इसकी वेलोसिटी v, ये v है, ये v1 है और ये v2 है। 3 रोम्बस हैं, साइड वाइड दे रखी है। डिस्टेंस की तरफ से कर ले तो इसे चलना चाहिए 4, इसे चलना चाहिए 6, इसे चलना चाहिए 10, उसी रेशियो में चल देगा। इसकी स्पीड v1 होगी, 4 बराबर v1, 4 प्लस 6 बराबर v2, 4 प्लस 6 प्लस 10 बराबर v। देखो समझ आ अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसकी साइड 4 है, खुल के 4 हो जाएगी, इसकी साइड 6 हो जाएगी, इसकी साइड 10 हो जाएगी। इस वाला एंड को कितना चलना है, इस रेशियो में 4 चलना है। इसकी वाली एंड की वेलोसिटी v1 ले ली, तो v1 इंटू टी 4 की कंपेरिजन में आएगा,
इसकी वेलोसिटी, इसकी भी और इसकी भी ऐड कर लो तो v2 माइनस v2 माइनस v1 होना चाहिए। हाँ उल्टा लिख दिया, v2 माइनस v1 v1 बराबर 4, v2 माइनस v1 बराबर 6 और Excuse v me, sir. माइनस, एक मिनट रुको 10 बताता हूँ। v1 4 हो गया, v माइनस v1 बराबर 10 हो गया। v2 माइनस v1, v2 पूछ रहा है ना, v2 v माइनस v, एक मिनट बता रहा हूँ, v माइनस v2 सॉल्व करना पड़ेगा, रुक जाओ देखते हैं क्या करते हैं। v1 बराबर 40, v2 माइनस v1 बराबर 60 और v माइनस v2 बराबर 10t। दोनों को रेशियो ले लो, v2 बाई v1 माइनस 1 बराबर 3/2, तो v2 बाई v1 बराबर आ गया 5/2। 3/2 3/2 v2 बराबर कुछ गड़बड़ हो रही है। v2 बाई v1 माइनस 1। Excuse me, sir. हाँ बेटे, So ये V1 40 कैसे आया? हाँ V1 40 कैसे आया? 5:3:2 के रेशियो में है ना ये लेंथ। सर V1 नहीं, फिर वो V2 नहीं आना चाहिए? क्या आना चाहिए? V2 की वैल्यू नहीं आनी चाहिए वो? मैं भी समझाता हूँ, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ ना, कंस्टेंट नहीं लगा रहा, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। ये साइड 2 की है, ये साइड 3 की है, ये साइड 5 की है, तो ये खुलेगी तो 2 के रेशियो में ही खुलेगी, ये खुलेगी तो 3 के रेशियो में, या ये 5 के रेशियो में 6, ये 4। अगर इसको खींच के लंबा कर दोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 6 और अगली वाली कितनी हो जाएगी 10। ठीक, सर लेकिन वो फिर आपने ऊपर V1 और नीचे V2 की लिखा हुआ है। कहाँ? सर वही डायग्राम के ऊपर V1 लिखा हुआ है और डायग्राम के अंदर V2 लिखा हाँ ठीक है, फिगर ये v2 है तो ये v1 है ना, कोई नहीं, वो से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू देखना है तो ये v1 है, ये v2 है, ये v1 है। v माइनस v2, v2 माइनस v1, v1 बराबर 40, v2 माइनस v1 बराबर 60। ठीक है, v माइनस v2 बराबर 10। उसको सॉल्व कर लो जरा एक बार। v माइनस v2, v2 बराबर 10t, v1 बराबर 4। आंसर क्या आ रहा है?
इस वाले एंड की वेलोसिटी क्या सर डी। होगी? हाँ 0.8 भी आ रहा है, गड़बड़ कर दिया क्या? सर डी डी दे रखा है। डी 0.8 भी आना देख रहा हूँ बेटे। V1 बराबर 40। ठीक है, A2 की वेलोसिटी बतानी है ना। V माइनस V2 बराबर 10T। V2 बराबर 10T हो गया। रेशियो 5:3:2 है ना? हाँ 5:3:2 ही है। V2 माइनस V बराबर 10T। V बराबर 20T। V1 बराबर 4T। V2 बराबर 10T। जीरो 0.8 भी कैसे आ गया? गड़बड़ हो गया। 2 3 5 करके देखते हैं। बराबर 2T, V2 बराबर 5T, V बराबर 10T। बात तो वही आ रही है। आंसर दे रखा है 0.8 V। ए हिंज कंस्ट्रक्शन। ये वाला एंड तो चलेगा ही नहीं। V1 बराबर 4। उल्टा तो नहीं ले लिया वर्ड? उल्टा तो नहीं ले लिया इसमें? देख लेते। देख लेते हैं। ना उल्टा ले रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ उल्टा इन्होंने इधर की उल्टी तरफ साइड ले रखी है। चलो ध्यान दो भाई। तभी तो उल्टा आ रहा था, आंसर आ ही नहीं रहा था, मैच नहीं कर रहा था। ये वाला 5 का है, ये वाला 3 का है, ये वाला 2 का है। ठीक, ये V से खुल रहा है, ये V2 से चल रहा है, ये V1 से चल रहा है और ये चल ही नहीं रहा। तो इसके खुलने की स्पीड क्या हो जाएगी? V1 माइनस 0। इसके खुलने की स्पीड क्या हो जाएगी? V2 माइनस V1। इसकी खुलने की स्पीड क्या हो जाएगी? V माइनस V2। किसी को डाउट? इसके खुलने की स्पीड, इधर V1 है और ये 0 है, तो खुलने की स्पीड हो जाएगी V1 माइनस 0। इसकी स्पीड V2 माइनस V1। इसकी स्पीड V माइनस V2। समझ में आया ना? ये वाला एंड V2 से चल रहा है, ये वाला एंड V से चल रहा है, तो ये खुल किस स्पीड से रहा है? V माइनस V2 से। ये किसी स्पीड से खुल रहा है? V2 माइनस V1 से। ये किससे खुल रहा है? V1 से। और जो इस खुलने का रेट है वो इनकी लेंथ के प्रोपोर्शनल आने वाला है। क्यों? रोम्बस दे रखा है। खुल के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। खुल के उसी रेशियो में किसी भी टाइम टी में ये 10 खुल जाएगा, ये 6 खुल जाएगा और ये 4 खुल जाएगा। मान लो रोम्बस पहले तो इसने 10 डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने 6 डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने 4 डिस्टेंस, या इसने 5, इसने 3, इसने 2 डिस्टेंस ट्रेवल की किसी गिवन टाइम टी में। तो V1 5T वेलोसिटी के हिसाब से उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, या 5 बराबर V1T लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। V2 माइनस V1 बराबर 3T, V2 माइनस V1 बराबर बाई टी कर लो, 5/T कर लो, 3/T कर लो, 2/T कर लो, टाइम से डिवाइड कर लिया। डिस्टेंस 5/T, 3/T, 2/T सॉल्व कर लिया। तो V2 इज इक्वल टू 0.8 भी आ गया। ठीक है, उसी रेशियो में, लेंथ के रेशियो में। बढ़िया प्रॉब्लम थी ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आज लग रहा है नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मुझे लग रहा था कम डाउट होंगे आप लोग, बहुत सारे डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 में क्या रखा है भाई? If the system is initial acceleration of the wedge of mass 5 as is। अब ये सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। FVD नहीं बनाया होगा। T
टी टी और टी, नॉर्मल n1 नॉर्मल n2, 2m 2mg t, नॉर्मल n2 सूडो 2m, एक्सेलरेशन रिलेटिव a डैश ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, टेंशन t नॉर्मल n1 सूडो ma, m का है ना, तो t प्लस ma बराबर ma डैश 2mg ma डैश n2 बराबर 2ma। इस वाले भाई की इक्वेशन t माइनस n2 जो भी मास दे रखा है इसका 5m ए, पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, तीन इक्वेशंस, तीन अननोन, n2 पता ही है, t माइनस 2ma बराबर 5m 7ma, पुट करके a डैश निकालो या ma डैश, यहाँ दोनों इक्वेशन निकालो, 7ma प्लस ma बराबर ma डैश, a डैश बराबर 8 है, इधर 2mg माइनस 7ma बराबर 16ma, 16 7 23, a बराबर 2g/23, a डैश 16g/23। आंसर कितना आ रहा है? चेक करो, टू जी बाई 23, ठीक है ना, 5m का एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या रखा है भाई, ti डॉट ai लगा दो, हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a इज सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b एंड c। कह नहीं सकते कुछ, वो डिपेंड करेगा ना, कौन स्ट्रिंग स्लैक कर रहा है, कौन स्लिक टाइट कर रहा है। मान लो c स्लैक कर रहा है और b और c टाइट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ c 2c इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, नहीं a प्लस 2b, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा। आंसर क्या दे रखा है इसका? सी ऑप्शन। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली p सेम एज दैट ऑफ द मास b, ठीक है। वो तो बस यही बात सही, बाकी सब तो हमको पता है, कुछ कह नहीं सकते, है ना भाई। इन तीनों में से जो टाइट करेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो सी ऑप्शन सही है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली p सेम एज दैट ऑफ b, बिल्कुल ठीक है। पुली और b एक साथ चल रहे हैं, बस यही आंसर सही है। इफ p इज मासलेस नेट फोर्स ऑन पुली इज नॉन जीरो, नहीं, नेट फोर्स जीरो होता है पुली के ऊपर। F बराबर m है, तो m जीरो, तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, A particle is placed just rest inside a hollow spherical, देखो वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पूछा था, क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्लास में पूछा गया था, जिस पॉइंट पे पूछे उस जगह से इंक्लाइन बना लेते हैं, उसको थीटा पे मान लेते हैं। tan थीटा बराबर म्यू, ये आता है। और ये किसके हाइट की बात कर रहा है? ये हाइट पूछ रहा है h, तो h बराबर r माइनस r cos थीटा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। tan थीटा की वैल्यू म्यू है, पुट करके वैल्यू निकालो, ठीक है। tan थीटा बराबर म्यू, थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। कितनी हाइट तक रखा जाए? एट द मैक्सिमम। क्वेश्चन क्लास का है, बता, सीधे होना चाहिए था। r माइनस r cos 30, कितना हो गया ये?
r माइनस √3/2r। आंसर बी है। चलो नेक्स्ट 22 के बाद 24, क्वेश्चन नंबर 24 डराने के लिए दे रखा है। अरे भाई ये u से जाएगा, ये 2u से जाएगा, तो रिलेटिव कितना खुल रहा है वो 3u। अब चेक कर लो, कंस्ट्रेंट लगानी है, डराने के लिए बना रखा है ये। ये 2u से जा रहा है, ये u से जा रहा है। इस वाले एंड के रिस्पेक्ट में इस वाले एंड की वेलोसिटी कितनी आएगी, u आएगी। एक मिनट प्रॉब्लम और दिखाना जरा, क्या था उसमें और डाटा दे रखा था। प्रॉब्लम और दिखाना उत्कर्ष। सर एंगल 30। हाँ, ऑफ द इंस्टेंट शोन। क्या किया जाए, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री 30 डिग्री इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आगे की तरफ चलेगा u से। इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी u और वर्टिकल में वेलोसिटी होगी u हो गई मान लो ये रेस्ट पे है, इसके पास 2u वेलोसिटी इधर है और इसके पास 3u वेलोसिटी इधर है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी 3u है। कर देता हूँ बच्चों, ध्यान लो। इसके पास है वेलोसिटी 3u, ये कहीं नहीं जाना, मेरे रिस्पेक्ट में इसको आना चाहिए नीचे। कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। CU cos 30 30 60 30 60 30 60 3u/2। u/√3।
क्या आंसर दे रखा है? आंसर क्या आ रहा है बच्चों? गड़बड़ हो रही कुछ इसमें। क्या इसका आंसर क्या है? सर यू रूट 7। √7 दिया हुआ है। √7 ना? हाँ तो गड़बड़ हो रही। 2u और 4u 16 17 नहीं बन रहा। 2 4 3 7 हाँ u²/3 कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है थोड़ा सोचने दो मेरे को, एक बार और निकाल। मेरे रिस्पेक्ट में मैं इधर जा रहा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसके पास एक वेलोसिटी u और इसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए v dash। ठीक है, u से जा रहा है। क्या गड़बड़ हो रही है? हाँ नहीं, वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में इधर है 30, ये भी एंगल 30, v dash cos 30 बराबर 3। ये आ रहा है ना? हाँ ठीक है। 12 + 1 + 3 × 1 × 2√3 × cos 150 13 ठीक ठीक है। थोड़ा लॉजिकली सोचना, बढ़िया प्रॉब्लम। एक के साथ एक चला दिया, ध्यान दो, इतना लंबा काम नहीं करना है, बहुत आसानी से काम करना है। विद रिस्पेक्ट टू इस वाले वेज के देख लिए, इस वाले वेज के रिस्पेक्ट में देख लिया, ठीक है। मैं उल्टा देख रहा था इसके रिस्पेक्ट में, तो गड़बड़ हो रहा था, तिरछा रहा था। तो थोड़ा सा बस यही लॉजिक लगाना था किसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो मैं पहले इसके रिस्पेक्ट में देखने लगा, और जिससे काफी हौच पौच हो रहा था, तो गड़बड़ हो रहा था। तो मैंने अब इस वाले ब्लॉक, लेफ्ट वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसको देखना शुरू किया। लेफ्ट वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक कितने से जाएगा? 3u से। भाई मैं u से जा रहा हूँ, ये 2u से जाएगा, तो मेरे रिस्पेक्ट में 3u से जाएगा। और मेरे रिस्पेक्ट में ये वाली सिलेंडर किस रेट से उतरेगी नीचे? मैं मान लेता हूँ किस रेट से उतर रही है, मेरे रिस्पेक्ट में v डैश से उतर रही है। भाई मुझसे तो चिपकी रहेगी ना, तो मेरे रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ ही सरकते हुए चलेगी v डैश से। तो v डैश का जो ये कंपोनेंट है,
इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखने के चक्कर में v डैश का ये जो कंपोनेंट है वो 3u के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई क्यों? क्योंकि ये टच में है। तो इस वेलोसिटी का जो इस तरफ का कंपोनेंट आएगा वो इस वाली वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों कांटेक्ट में मेंटेन रहेंगे। तो v डैश cos 30 बराबर 3u, तो v डैश की वैल्यू आ गई 2√3u। v डैश की वैल्यू आ गई 2√3u। जब v डैश मिल गया यानी v डैश और ये वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। तो इसकी वेलोसिटी v डैश और इसकी वेलोसिटी u, दोनों के बीच में एंगल 150। रिजल्टेंट निकालोगे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। ये √7 आ जाएगा, √7u। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है। इसके रिस्पेक्ट में इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? 3u। और इसके रिस्पेक्ट में ये सिलेंडर किस रेट से उतरेगा? v डैश रेट से उतरेगा, मान लिया लेट। तो v डैश का कंपोनेंट इधर इधर कितना आने वाला है? v डैश cos 30। ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए, तभी दोनों कांटेक्ट में मेंटेन रहेंगे हमेशा। ठीक, तो ये 3u के बराबर होना चाहिए। जैसे v डैश की वैल्यू 2√3 आ गई, इसके रिस्पेक्ट में 2√3u से चल रहा है, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना सिखाया था ना मैंने, अंडर रूट ऑफ इसमें इसकी वेलोसिटी ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि 25 है? देखो क्वेश्चन नंबर 24 या 25? 25 है। चलो, a pendulum with a bob of 0.1 kg suspended from the roof of a car which is moving with an acceleration of 5 meters relative to the ground towards right, and observer traveling in the car experience a pseudo force acting on the bob equal to, बताओ pseudo force कितना लगेगा? ma 0.5 न्यूटन। बस ma। pseudo force क्या होता है? mass of the bob, acceleration of mind, 0.1 into 5, 0.5 पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो भाई, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं, सारे बता दिए मैंने। 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 16 22 24 25। 2-3 प्रॉब्लम बहुत अच्छी थी, जैसे ये वाली 24 अच्छी थी, स्प्रिंग वाली भी अच्छी मान सकती होगी, हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, हालांकि है वो आसान सी। बस, और कोई डाउट नहीं? ठीक है बच्चों, बाकी कल से वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, बाकी कल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.